सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर अपना जिला आपके सामने आता है, जिससे 2027 में जब आप नीले निशान के लिए बूथ पर जाएं तो आपको सरकार की प्राथमिकताएं और विपक्ष के एजेंडे दोनों आपके सामने हो। लेकिन हमें तो याद आ रही है अभी विधानसभा सत्र की वो रात जब 28 घंटे तक विधानसभा का वो स्पेशल सत्र चला था और विषय था 2047 का उत्तर प्रदेश। 2047 के इस विजन में उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है, इस पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में योगी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश 2047। जी हां, यही इस अभियान का नाम है, जिसमें हर नागरिक को अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने का निमंत्रण दे रही है योगी सरकार। नागरिकों को सीधी भागीदारी करने का अवसर दे रही है योगी सरकार। इसमें ये नागरिक न केवल योजनाएं बल्कि उनके प्रभावी योजनाओं का असर किस तरीके से विकास की यात्रा में पड़ रहा है और कितना योगदान है, इस पर अपने विचार रख सकेंगे। जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह ने इस योजना को लेकर सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि इस महत्वाकांक्षी अभियान में आप सक्रिय रूप से आमंत्रित हैं और मेरठ के साथ साथ ये सभी जिलों में लॉन्च की गई है। प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं और संभावनाओं के जरिए प्रदेश की नीतियों को समुचित स्थान के साथ नागरिकों के बीच में उतारने का सरकार का यह सशक्त माध्यम है, ऐसा दावा है। इस अभियान के अंतर्गत नागरिक अपने सीधे सुझाव ऑनलाइन पोर्टल पर दे सकते हैं, samarthuttarpradesh.up.gov.in। जी हां, यहीं पर आप अपने विचार रख सकते हैं और इसका विकल्प सूचना सेतु ऐप पर भी उपलब्ध है। पोर्टल को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है जो मोबाइल और कंप्यूटर दोनों माध्यमों से नागरिकों के बीच एक्सेस किया जा सके। साथ ही साथ QR कोड स्कैन कर आप अपना फीडबैक भी साझा कर सकते हैं। यह भी सुविधा है सुझाव देने के लिए। प्रतिभागियों को पोर्टल पर मोबाइल OTP के माध्यम से लॉग इन कर विषय का चयन करना होगा और फिर आप फ्री हैं अपने विचार दर्ज कराने के लिए। यह अभियान किसी एक वक्त तक सीमित नहीं रहेगा। विद्यार्थी, शिक्षक, किसान, व्यापारी, उद्यमी, श्रमिक संगठन, स्वयंसेवी संगठन, मीडिया और आम नागरिक सभी इसमें अपनी अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं। ऐसा उत्तर प्रदेश सरकार ने इंतजाम किया है। प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य का फीडबैक अवश्य प्राप्त हो, इसकी भी कोशिश राज्य सरकार कर रही है, जिससे राज्य का विजन अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके और हम अपने उत्तर प्रदेश में उन लोगों को आमंत्रित कर सकें जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सरकार चाहती है कि प्रदेश का कोई भी परिवार पीछे ना रहे। QR कोड और पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया इतनी सरल बनाई गई है कि इवन एक हाउसवाइफ भी इसमें अपने विचार व्यक्त कर सकती है, दर्ज करा सकती है। और मेरठ जैसे जिले में इस अभियान की तो विशेष अहमियत है क्योंकि किसानों के अलावा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स एसेसरीज, गन्ना उत्पादक, स्थानीय उद्यमी, कैंची का उद्योग, इतने सारी चीजें और ज्वेलरी का उभरता हुआ मार्केट आपको इन ऐप और पोर्टल पर जाकर अपना विचार रखने के लिए स्वतंत्रता दे रहा है। युवाओं की, विद्यार्थियों की आकांक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए 2047 का विजन उच्च आधुनिक तकनीक के अलावा नवाचार पर भी केंद्रित रहेगा। सरकार के इस अभियानों से जो भी फीडबैक मिलेगा उसके बाद डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा और इस डॉक्यूमेंट में 3 मेन थीम्स है, 3 प्रमुख विषय हैं। पहली अर्थ शक्ति, दूसरी सर्जन शक्ति और तीसरी जीवन शक्ति। जी हाँ, इन तीनों थीम्स के इर्द गिर्द इस पूरे डॉक्यूमेंट को कंपाइल किया जाएगा और इसमें 12 मेन सेक्टर भी शामिल होंगे, जिनमें कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र, पशुधन संरक्षण, औद्योगिक विकास, IT और उभरती हुई टेक्नोलॉजी, पर्यटन, नगर एवं ग्राम्य विकास, अवस्थापना, संतुलित विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा एवं सुशासन। तो फिर देर किस बात की, आइए इस पोर्टल पर और अपने विचार
रखिए, क्योंकि ये जो विजन डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार ने आपको आमंत्रित किया है, भावी पीढ़ी को आमंत्रित किया है, वो केवल 5 सितंबर से शुरू होकर 5 अक्टूबर तक ही आपको ये मौका देगा कि आप अपना उत्तर प्रदेश 2047 में कैसा चाहते हैं, जरूर बताएं।